बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, पाकिस्तान का अमन ख़तरे में है और अगर ये सब कुछ यूं ही चलता रहा तो पाकिस्तान का वजूद भी ख़तरे में पड़ जाएगा। और इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। और वो इंकशाफ क्या है, इसके अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक बहुत बड़े गिरोह ने PTI की हिमायत कर दी है और PTI की बाज़ाब्ता तौर पर हिमायत का ऐलान कर दिया है। और फिर बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है उस पर भी हम मुख्तसर सी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा PTI के हवाले से। नाज़रीन, PTI के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ से ये कहा जा रहा है कि डील हुई, बुशरा बीबी जो है वो बनी गाला मुंतकिल हुई इसलिए कि डील हुई, इमरान खान को जेल में सहूलियात मुयसर हैं इसलिए डील हुई। तो मतलब डील के हवाले से आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता रोज़ इब्तदा जो हुई वो बुशरा बीबी ने खुद की। बुशरा बीबी ने कहा कि ना दरख्वास्त दी, ना अडियाला के ना डील की, ना अडियाला जेल से मुंतकली के वक्त बताया गया कि बनी गाला मुंतकिल करना है। मैं जाने के लिए तैयार नहीं थी, मुझे रेस्ट हाउस का कहकर ले जाया गया और मैंने खुद जेल में आकर सरेंडर किया। मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ, हम बहादुर हैं, ईमान मजबूत हैं, जहां मर्जी रखें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जब खुद आकर गिरफ्तारी दे दी तो शर्मिंदगी से बचने के लिए वहां भेज दिया गया। बनी गाला को सब जेल बनाया गया, वो कोई होटल नहीं है। अभी भी कहती हूँ बेशक जहां मर्जी रखें मैं तैयार हूँ। मुझसे राब्ते के लिए हलफ लिए गए, कहा जिंदगी मौत की बात है, कुरान पर हाथ नहीं रखती। मुझसे इनडायरेक्ट राब्ते किए गए, कमज़ोर औरत नहीं, अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। अगर मुझे डील के तहत बनी गाला भेजा गया तो डील कैंसिल कर दें, मुझे ऐसी डील नहीं चाहिए। और फिर बुशरा बीबी इस हवाले से भिड़ गई खावर मानिका के साथ और उनको भी खरी सुनाई। और क्या हुआ ये सब आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज अदालत में क्या होता रहा, किस तरह गंद होता रहा, किस तरह गंदगी बीच चौराहे में धुलती रही और किस तरह इखलाकियात के जनाजे निकलते रहे और किस तरह इन बड़े घरों में जहां दौलत की चादर इनके ऐबों पर पड़ी रहती है और उनकी ऐब को भी कोई ऐब नहीं समझता, तो वो कैसे मंजर आम पर आते रहे। कल देखा और सब कुछ देखा और बहुत अफसोस हुआ। अफसोस तो जंग अखबार पर भी हुआ कि जो सहाफत के आला इक़्तिदार, आला मयार के अमीन खुद को कहते हैं, सहाफती अक़दार के अमीन समझते हैं, वो भी इस गंदगी से खुद को दूर न रख सके और उन्होंने ऐसी सुर्खी दे मारी कि जो आज तक मतलब हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के साबिका और मौजूदा शौहर अदालत में लड़ पड़े, जबकि सुर्खी तो यूं भी बन सकती थी कि इमरान खान और खबर मानिका अदालत में लड़ पड़े। यार, इखलाकियात भी कोई चीज़ होती है, तमीज़ भी कोई चीज़ होती है, लेकिन आपने तो बदतमीजी बदतहजीबी की हदें पार कर दी हैं। तो ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन मेरा मौजू ये है डील, कि डील क्या हुई। नाज़रीन, डील इमरान खान को ऑफर हुई थी और बाकायदा ऑफर हुई थी, और ये ऑफर हुई थी जब इंतखाबात का प्रोसेस शुरू हो रहा था। ये रिसेंटली कोई डील ऑफर नहीं हुई, बुशरा को कोई डील ऑफर नहीं हुई। और बुशरा क्यों गई है वो मैंने आपको कल भी बता दिया था। लेकिन इमरान खान को जो डील ऑफर हुई, इमरान खान ने जब उस डील को ठुकराया या इमरान खान ने जब उनकी डील पर या उनके जो मामला थे उनको अनसुना किया, तो उसके बाद फिर PTI को विक्टिमाइज किया गया, PTI को टारगेट किया गया, इमरान खान को टारगेट किया गया। फिर आपने देखा कि जो है वो साइफर केस में सजा हुई, गुज़िश्ता रोज आपने देखा कि जो है वो तोशाखाना में सजा हुई और आज हैट्रिक होने जा रही है। मुमकिन तौर पर मुमकिन है जज साहब का मूड हो गया, हैट्रिक हो जाएगी, और जिन्होंने भेजा है उनका मूड बन गया तो भी हैट्रिक हो जाएगी। तो देखते हैं आज रात तक हैट्रिक होती है नहीं होती है। लेकिन इमरान खान को जो ऑफर की गई थी उसमें चंद पॉइंट्स थे। पहला यह था कि आप 9 मई से लातालुकी का ऐलान करें, और जिन लोगों ने जो भी 9 मई में मुलविस हैं उनसे आप दूरी अख्तियार करें। और उसके अलावा ये था कि जो है वो अपना आप माफ़ी मांगे, तहरीरी तौर पर माफ़ी मांगे, ठीक है। और जो भी अपना अफराद तहरीरी माफ़ी मांगे और हमेशा के लिए सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर लें। जो भी आपके लोग
उनके साथ भी हम रियायत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमेशा के लिए सियासत से दूर हो जाए। दूसरा यह था कि इमरान खान अगले 3 साल तक बनीगाला में कैद रहेंगे। इंतखाबात जीतने के नतीजे में बनने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किसी किस्म का कोई मशवरा नहीं देंगे, यानी इमरान खान का उस हुकूमत में कोई अमल दखल नहीं होगा। इमरान खान को 3 नाम दिए जाएंगे, उनमें से एक नाम वो सिलेक्ट करेंगे वजारत उज़्मा के लिए, ताकि अवाम में ये तासुर जाए कि ये जो PTI की हुकूमत है ये इमरान खान की मर्जी से है। और फिर एक उसमें पॉइंट ये भी था कि उसके बाद फिर 1 साल तक देखा जाएगा PTI की कारकर्दगी को, और उसके बाद PTI के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये डील इमरान खान ने रिजेक्ट कर दी, ठुकरा दी, और आज भी बुशरा बीबी से राब्ते हैं, एस्टेब्लिशमेंट राब्ते में है। आज भी डील्स ऑफर्स हो रही हैं, और डील को एक्सेप्ट न करने के जुर्म में PTI को तहस नहस किया गया, PTI को वकला के जरिए हाईजैक करवाया गया, और जो है इमरान खान को सजाएं सुनवाई गई, बुशरा बीबी को सजाएं सुनवाई गई। ये वही प्रोसेस चल रहा है जो 2018 का है। तो इसलिए 2018 में यही कुछ नवाज शरीफ के साथ हो रहा था, और आज वही कुछ जो है वो हो रहा है इमरान खान के साथ। आज नवाज शरीफ एक डील के तहत वापस आए, कल इमरान खान डील के तहत बाहर जाएंगे, फिर किसी डील के तहत वापस आएंगे। भाईजान, ये आना जाना, आनियां जानियां लगी रहेंगी, ये आनियां जानियां इनकी लगी रहेंगी, और मुल्क की मईशत बर्बाद हो जाएगी। तो मसला ये है कि कहने को ये चीजें हैं, और दूसरी तरफ ऑपरेशन गोल्डस्मिथ, वहाँ एक बरतानिया में जो है वो अमेरिका में हर तरफ पाकिस्तान की बदनामी का एक मामला है। तो जो है सो है, लेकिन अहम तरीन बदनामी का मामला ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने, ये खतरनाक तरीन TTP का ग्रुप है, दहशतगर्द ग्रुप है, इनमें ज्यादातर खुदकश बमबार हैं। अपना हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने बाज़ाब्ता तौर पर PTI की हिमायत का ऐलान किया है। ये आप इस वक्त वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि PTI के झंडे उन्होंने पकड़े हुए हैं, और फिर वो दिखा रहे हैं कि हम PTI के साथ हैं। अब यहीं से मैं मूव करूंगा वजारत खारजा की तरफ। तो नाज़रीन, वजारत खारजा ने चंद रोज पहले एक प्रेस का अपना जो वीकली होता है इनका, उस ब्रीफिंग, उसमें उन्होंने कहा था कि जी मामला ये है कि पाकिस्तान के दुश्मन और कुछ दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद हैं। हमने उनकी हवालगी के लिए अफगानिस्तान हुकूमत से रब्ता किया है, लेकिन वहां कोई संजीदा किस्म के इकदाम नहीं किए जा रहे। तो उसके बाद जो है वो मामला सवाल हुआ, बात खत्म हो गई। लेकिन गुज़िश्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जारी की है, और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी कुछ चीजें चल रही हैं। अब जरा इनको भी देखें, और फिर जो सलामती कौंसिल की रिपोर्ट है उसमें क्या कहा गया, जरा वो भी मुलाहिजा फरमा लें। कहा गया कि अफगानिस्तान में अलकायदा के मजीद 8 बड़े तरबियती कैंप कायम हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के रिपोर्ट ने इंकशाफ कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों, बिलखुसूस अलकायदा की सरगर्मियों में मुसलसल तोसी पर तशवीश का इजहार किया है। अलकायदा ने अफगानिस्तान में एक फाल मौजूदगी बरकरार रखी है। कोई ये न समझे कि उसामा बिन लादेन के चले जाने के बाद, एमन ज़वाहिरी के चले जाने के बाद अलकायदा ख़त्म हो गई है। अलकायदा किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी सूरत में वहाँ पर आज भी मौजूद है। अलकायदा ने अफगानिस्तान के कई सूबों में तरबियती कैंप, मजहबी स्कूल और असलाह ज़ख़ीरा करने की सहूलियत कायम की हैं। अलकायदा ने अफगानिस्तान से राब्तों को पोशीदा रखने की कोशिश करते हुए इस ग्रुप के साथ अपने ताल्लुकात महफूज रखा। अलकायदा तालिबान की हुक्मरानी में होल्डिंग पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने इससे कबल अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी और उनकी सरगर्मियों पर भी तशवीश का इजहार किया था। अलकायदा के तकरीबन 10 साबिक अरकान के तालिबान के साथ तारीखी और करीबी ताल्लुकात हैं। अलकायदा ने गजनी, लग़मान, परवान और अर्ज़ोगान सूबों में 8 नए तरबियती कैंप कायम किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि TTP और अलकायदा के दरमियान भी रवाबित की तशवीश, मतलब अपना सलामती कौंसिल ने इस पर तशवीश का इजहार किया है। किसके? अलकायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो गठजोड़ है उस पर।
मजीद कहा कि अलकायदा का एक तस्लीम शुदा रुकन हकीम अल मिस्री कुन्नड़ में तरबियती कैंपों और खुदकश बम्बार की तरबियत का जिम्मेदार है, जो टीटीपी के लोगों की भी तरबियत करता है। अफगान तालिबान और अलकायदा के गठजोड़ की एक तवील तारीख मौजूद है। अलकायदा के कई अरकान तालिबान की हुकूमत के अंदर कायदीन और अहम ओहदेदारों के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अलकायदा के अरकान 2 सूबाई गवर्नर हैं और जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस के डिप्टी डायरेक्टर और वजारत दिफा में और एक ट्रेनिंग डायरेक्टर हैं। अलकायदा तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम अफगानिस्तान को एक महफूज पनाहगाह के तौर पर देख रही है, जबकि अलकायदा तालिबान हुकूमत की हिमायत करती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अफगानिस्तान में सरगर्म कई दीगर दहशतगर्द गिरोहों का भी जिक्र किया। दहशतगर्द जमीयत अंसार अल इस्लाम को भी अलकायदा की हिमायत याफ्ता करार दिया है और कहा है कि ये अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए काम कर रही है। और इस मामले से सलामती कौंसिल की रिपोर्ट के हवाले से अभी तक तालिबान हुकूमत की तरफ से या अफगान हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई भी वजाहत पेश नहीं की गई है। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि तालिबान की, मैं मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में ये आपको बता चुका हूँ कि तालिबान की ये कोशिश है कि उनको चाहिए अपना खैबर पख्तूनख्वा उसको शामिल करना है अफगानिस्तान में, फिर उसके ज़रिए घुसेंगे बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान का वो हिस्सा जो ईरान को चाहिए, ये जंग ईरान की है। ईरान की जंग इसलिए है कि ईरान को बलूचिस्तान का एक हिस्सा चाहिए, बहुत बड़ा हिस्सा, जहाँ रिकॉर्डिंग है, जहाँ सोना है, जहाँ मादनियात हैं, बहुत कुछ है। तो ईरान को बलूचिस्तान का वो हिस्सा चाहिए आधा, और जो आधा हिस्सा बचेगा वो चाहिए तालिबान को, ताकि वो काबुल से चलें, एक गाड़ी पर बैठें और वो गाड़ी सीधा आके रुके गवादर, क्योंकि बलूचिस्तान अपना अफगानिस्तान के पास सी पोर्ट नहीं है। सी पोर्ट ना होने की वजह से इन्हें बहुत तकलीफ होती है। सी पोर्ट ना होने की वजह से उनको अपना माल पाकिस्तान से ले जाना पड़ता है, और मुफ्त में कब तक ले जाते रहेंगे, कब तक हम अपनी राहदारी इनको इस्तेमाल करने देंगे। तो यही वजह है कि अफगानिस्तान में एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के अमन, पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। खतरा इस वक्त बलूचिस्तान बना हुआ है, जहां आज भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए, जहां आज भी एक शहर में डीसी ऑफिस में क्रैकर फेंका गया, अपना टाइम बम रखा गया था, और एक जमात के दफ्तर के बाहर वहां भी टाइम बम रखा गया था। मेरे ख्याल में आखिरी इतला तक शायद उसको जो है वो डिफ्यूज कर दिया गया है। तो बलूचिस्तान, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान को 3 तरफ से खतरा है, एक इंडिया की तरफ से, एक अफगानिस्तान की तरफ से, और तीसरा खतरा ईरान की तरफ से। और अपना इंडिया बड़े आराम से उसकी जो अपना सीक्रेट एजेंसी रॉ है, वो रॉ मूव करती है अफगानिस्तान से मूव करते हैं ईरान से मूव करते हैं बलूचिस्तान। यहाँ दहशतगर्द कार्रवाई करते हैं, और कुछ मसला होता है तो बॉर्डर के उस पार चले जाते हैं। अगर दहशतगर्द बॉर्डर के उस पार चले जाते हैं तो फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही होती है। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पीटीआई की तरफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो 5 फरवरी को होने थे वो मुलतवी कर दिए हैं, और इस वक्त भी जो है वो सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ी हुई है, अफवाहों का बाजार गर्म है इलेक्शन के हवाले से। और मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, PMLN और इस्टेब्लिशमेंट सोशल मीडिया पर पीटीआई को काउंटर करने में नाकाम रही है, और जो वार पीटीआई सोशल मीडिया के जरिए लड़ रही है, जो कैंपेन पीटीआई सोशल मीडिया के जरिए लड़ रही है, फेसबुक के जरिए लड़ रही है, और अपना ट्विटर के जरिए लड़ रही है, और यूट्यूब के जरिए लड़ रही है, और उसके अलावा अपना क्या बोलते हैं जो जहाँ शॉर्ट्स चलते हैं, तो वहाँ इंस्टाग्राम पे लड़ रही है। मतलब पीटीआई एक मुनज़्ज़म तरीके से अपनी कैंपेन चला रही है, उसको निकलने की जरूरत ही नहीं है। अभी इन्होंने लियाकत बाग में एक जलसे के लिए दरख्वास्त दी है, और अगर वो दरख्वास्त अपना एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर लेती है, और अगर लियाकत बाग में पीटीआई एक भरपूर जलसा करने में कामयाब हो गई, तो समझ लें कि साहब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये बेखुदी बेसबब तो नहीं है ना। ये इस्टेब्लिशमेंट पर जो बेखुदी छाई हुई है, ये बेखुदी तो ये बेसबब तो नहीं, कुछ तो हुआ है रात को। तो कहने की बात यह है कि इस वक्त आज मुमकिन है कि जो है वो इद्दत में निकाह के हवाले से इमरान खान को सजा सुनाई जाए, और फिर
इंतखाबात से चंद रोज कबल 5 फरवरी तक या 4 फरवरी तक 5 फरवरी तक मेरे ख्याल में 190 मिलियन पाउंड केस में, अलकादी ट्रस्ट केस में भी सजा आनी है। मैंने कहा ना, अब इमरान खान पे सजाओं की बारिश होगी। 100 मुकदमा 100 सजाएं, 2 सजाएं हो चुकी, 98 बाकी हैं। और अगर आज हैट्रिक होती है, अगर जिसका अंदिया गुज़िश्ता रोज खुद इमरान खान ने भी दिया था कि सर जल्दी क्यों है, कल हैट्रिक कर लेना, कर्नल साहब कैसे हैं, थक गए हैं, सारा दिन केस चला है, बाकी कल चला लेना। तो कर्नल साहब, जब मुझे याद है ना, इमरान खान को देखें, इमरान खान के साथ मेरे सैकड़ों नजरियाती इख्तलाफात होंगे, लेकिन जो वो बातें करता है वो सही है। मुझे याद है कि जब मुर्तज़ा भुट्टो को 70 की लिफ्टिन के बाहर एक इनकाउंटर में मारा जा रहा था, या जांबाग किया जा रहा था, या शहीद किया जा रहा था, उस वक्त भी जो है वो 2 तलवार से 70 की लिफ्टिन के बीच में नाइट विजन कैमरे लगे हुए थे। भोपाल हाउस में उसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी, और उस वक्त भी एक कर्नल वहां पर बैठकर रिकॉर्डिंग को सुपरवाइज कर रहा था। तो ये बड़े बड़े जो चीज़ें होती हैं, ये इनके लोग बैठकर सुपरवाइज करते हैं, और इससे मुल्क का जो मामला है वो ख़राब होता है। तो बहरहाल बलूचिस्तान के लोग निकल आए हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, बलूचिस्तान के लोग निकल आए हैं BLA और BLF के खिलाफ, और गुज़िश्ता शब बहुत बड़ी रैली निकली दहशतगर्दी के खिलाफ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर महरान बलोच को भी अपनी पोजीशन वाज़ेह कर देनी चाहिए, कह देना चाहिए कि दहशतगर्दी नामंजूर। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।